कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सूखे और गर्म रेगिस्तान से होती है, जहां निक नाम का एक आदमी बुरी तरह फंसा हुआ है। उसकी हालत बेहद खराब है। अचानक उसकी नजर रेत के एक गीले हिस्से पर पड़ती है। वो समझ जाता है कि जमीन के नीचे पानी है। वो बिना समय गंवाए पागलों की तरह हाथों से खुदाई शुरू कर देता है। निक की प्रेडिक्शन सही निकलती है और नीचे से साफ पानी बाहर आने लगता है। पानी पीकर अपनी प्यास बुझाने के बाद निक के दिमाग में रातों रात अमीर बनने का एक कमाल का आइडिया आता है। वो जानता है कि इस रास्ते से रोज हजारों मुसाफिर गुजरते हैं। वो वहां एक गहरा कुआं बना डालता है ताकि पानी बेचने का बिजनेस शुरू कर सके। कुछ ही देर बाद एक प्यासा काउबॉय वहां आता है, लेकिन निक उसका रास्ता रोककर पैसों की डिमांड करता है। काउबॉय फ्री में पानी पीना चाहता था और निक की इस धमकी को हल्के में लेता है। गुस्से में आकर निक अपनी गन का ट्रिगर दबा देता है और गोली सीधे काउबॉय को जा लगती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। निक उसकी बॉडी को ठिकाने लगा ही रहा होता है कि वहां एक प्रीस्ट पादरी आ जाता है। प्रीस्ट डरकर सरेंडर कर देता है। जब प्रीस्ट पानी पीने झुकता है तो निक उसे धमकी देकर 1 चम्मच पानी के बदले 10 सेंट्स वसूलता है। पानी पीने के बाद प्रीस्ट इस कुएं को फ्यूचर का बड़ा बिजनेस समझकर $10 में खरीदने का ऑफर देता है और पुलिस की धमकी भी देता है। निक गुस्से में उसके आसपास गोलियां चलाकर उसे डरा देता है। प्रीस्ट की बातों से निक को एक जरूरी बात याद आती है। वो सीधा शहर के लैंड ऑफिस जाकर उस रेगिस्तानी इलाके की 2 स्क्वायर माइल जमीन बेहद कम कीमत पर कानूनी रूप से अपने नाम करवा लेता है। इसके बाद बिजनेस सेटअप करने के लिए निक को लोन की जरूरत पड़ती है। बैंक मैनेजर उसे पागल समझकर भगा देता है। हार न मानते हुए निक एक मनी लेंडर के पास जाता है। उसकी सच्चाई देखकर मनी लेंडर उसे $100 का लोन दे देता है। सामान खरीदते वक्त निक की मुलाकात एक खूबसूरत औरत से होती है जो उसके $100 पर नजर गड़ाए हुए थी। वो निक को नहलाती है, लेकिन निक बिना पैसे दिए वहां से भाग जाता है। हालांकि बाद में निक उसका नुकसान पूरा करता है और उसे रेगिस्तान चलकर मालकिन बनने का ऑफर देता है। वो औरत निक के साथ रेगिस्तान आ तो जाती है, लेकिन वहां कबाड़ से बनी सराय देखकर उदास हो जाती है। निक उसे रोकने के लिए जी जान से सफाई करता है और आरामदायक गद्दे लाता है। धीरे धीरे वो औरत देखती है कि ये जगह कितनी तेजी से पैसे छाप रही है। वो निक से शादी कर लेती है। निक उस इलाके का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। उसकी तरक्की देखकर वही बैंक मैनेजर अब खुद $500 इन्वेस्ट करने का ऑफर लाता है, जिसे निक एक्सेप्ट कर लेता है। निक अब बहुत अमीर हो चुका था और उसकी वाइफ दिन भर सिर्फ कैश गिनती थी। एक दिन 2 खतरनाक डाकू सराय लूटने आते हैं। निक ने अपना खजाना पहले ही कहीं और छुपाकर रेत में कुछ सिक्के दबा दिए थे ताकि डाकू खुदाई में थक जाएं। निक का यह जाल सफल रहता है। वह गड्ढे में जहरीले सांप फेंक देता है। एक डाकू निक पर हमला करने की कोशिश में मारा जाता है, जबकि दूसरा बूढ़ा डाकू घुटनों पर बैठकर जान की भीख मांगता है। निक उसे अपना नौकर रख लेता है। कुछ समय बाद सराय के बाहर निक की वाइफ की कार का हैंडब्रेक फेल हो जाता है और वो कार बूढ़े डाकू की तरफ बढ़ने लगती है। निक उस बूढ़े की जान तो बचा लेता है, लेकिन खुद कार के नीचे आ जाता है, जिससे उसकी दोनों टांगें हमेशा के लिए खराब हो जाती हैं। निक को बेबस और अपाहिज देखकर उस बूढ़े डाकू के दिल में लालच आ जाता है। वो अपने कुछ डाकू साथियों को बुलाता है, रेत में गड्ढा खोदता है और बेबस निक को वहीं जिंदा दफना देता है। निक ने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके जो बड़ा एम्पायर खड़ा किया था, उसका असली मालिक आखिर में वही डाकू बन जाता है जिसकी निक ने जान बचाई थी। ऐसी ही और भी दिलचस्प और सबक सिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन को जरूर सब्सक्राइब करें।